ये दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ मेरे शहर उत्कर्ष में। मैं लेके आया भाई छोटी सदारनी का 62 से लेके 68 एपिसोड तक का 67 तक का पूरा अपडेट। तो भाई ये अपडेट थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है ना। सबसे पहले तो भाई जो ये इसकी बर्थडे पार्टी रहती परम की, उसमें जो महर ने जाने से मना किया रहता ना, तो भाई सरबजीत जी ने भाई जो ड्रिंक पी लिया था गलती से, उसमें भाई जमाल घोटे की दवाई मिली थी क्योंकि भाई महर को झूठ बोलना आता ही नहीं है और उसको पसंद भी नहीं झूठ बोलना। उसने सोचा था कि मैं जो इन्होंने टॉस किया था ना लास्ट एपिसोड में, तो उसको लगा था कि मैं पी लूँगी तो भाई मेरे सही में पेट अपसेट हो जाएगा। और सरबजीत जी ने भाई होशियारी करके खुद पी गए भाई, और फिर उनका हाजमा खराब हो गया मामला खराब हो गया भाई। और महर को भाई उसमें मज़े लेने हैं। और भाई फिर परम जो रहता है वो महर को बार बार बुला लेता है। तो फिर महर ने जैसा बोला था कि वो भाई वापस आ जाएगी, तो वो फिर वहाँ पे आ जाती है ना। वहीं पे भाई ये पहले तो भाई ये रविंदर जी जो रहते हैं ये भाई 20 करोड़ का अपने ऊपर कर्जा कर लेते हैं भाई, क्योंकि ये सट्टा खेल खेल के इतना सारा कर्जा कर लेते हैं। और घर में भाई चोरी करके जाने वाले रहते हैं। फिर ये लोगों क्या बच्चे लोगों को एक गेम भी खिलाते हैं जिसमें उनको ट्रेजर जो रहता है उसको ढूंढना रहता है। तो वो भाई वो बॉक्स को भाई जो जिसमें ये इन्होंने चोरी किया था ना, वो उसी को ट्रेशर समझ के ले जाते हैं ना। देन भाई इनको सरप्राइजिंगली इनकी जो डाइवोर्स पेपर जो रहते हैं वो भी पता चल जाते हैं कि ये दोनों का डाइवोर्स वाली बात को, मगर वो अपने ही लोगों को इकट्ठा करके फिर डिस्कस करते हैं। तो उसमें भी सरबजीत भाई बात को इस तरह से घुमा देता है कि ये ऐसा म्यूचुअल एग्रीमेंट है जैसा फॉरेन कंट्रीज़ में चलता रहता है ना, कि मान लो भाई कभी भाई बनी तो बनी नहीं बनी, ये परम को वो ध्यान नहीं रख पा रही महर अच्छे से, या उनको भाई डिस्कम्फर्ट होगा तो भाई कम से कम चैन से अलग हो सकते हैं, ये वो टाइम के लिए है। और उसको भी जो इन्होंने प्रॉमिस किया था उसके लिए भी भाई ये बहुत जल्दी मेरे ख्याल से यूरोप टूर में भी जाते हुए दिखेंगे। दैन जो कुलवंत जी जो रहती हैं उनको ये फिर ये डॉली मॉम्सी जो रहती हैं ना वो चाल चलती हैं कि भाई कि ज़रूर भाई इन दोनों की भी जो ये गड़बड़ है ना उसको लेकर भाई उनको भी यकीन उनका बढ़ता जाता है कि इनकी फैमिली कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और भाई सही तो बात है, ये लोग इतनी बड़ी बात छुपा रहे हत्यारी हैं भाई। कुलवंत जी भी, कुलवंत जी, राणा और बिट्टू भाई तीनों के तीनों हत्यारे हैं। ये लोगों ने मानव का खून किया है भाई, ये लोग हत्यारे लोग हैं। हाँ नहीं तो क्रिमिनल कहीं के बड़े बड़े शाने बन के बच रहे हैं भाई। एक ना एक दिन तो भाई पता चलना ही चाहिए उनका सोचना, ये चीज़ में तो भाई मैं बोलूँगा करेक्ट है। क्योंकि भाई अपन जानते हैं कि ये लोगों ने कितना बड़ा कांड करके बैठी मम्मी जी, ऐसे ही हेट नहीं कर रही महर उनको भाई। फिर महर को जो रहते हैं ना इस तरह से कुलवंत जी सरबजीत जी को कॉल करती हैं और उनको इस तरह से बातों में लेती हैं कि गेम खेलने के नाम पे उनको ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेलने लगते हैं परम और महर साथ में। तो वो उनको बातों में घुमा के भाई ले जाती पग फेरे के लिए। मगर जो ये रहती है ना, मगर ये जो महर रहती है वो बिल्कुल वहाँ पे रहना नहीं चाहती है। और अपनी भाई वो बात अभी भी उसको सरबजीत पे उतना भरोसा नहीं है कि भाई वो पूरी बात सरबजीत जी को बता सके, है ना। मेरे ख्याल से आगे चल के उन दोनों के बीच सब अच्छा होगा और भाई आगे चल के विश्वास आएगा, है ना। फिर कुलवंत जी की ये चाल में महर फंस जाती है और पगफेरे के लिए मान जाती है ना। फिर पगफेरा डाल के भाई जब वहाँ से जाने वाली रहती है तो भाई फिर जो रहते हैं किडनैपर्स लोग जो रहते हैं उनका इसको फ़ोन आता है, क्योंकि भाई वो इसकी बेटी को किडनैप करने की पहले बोलते हैं, मगर रविंदर इतना घटिया आदमी रहता है, वो बोलता है कि तो आप सरबजीत सिंह गिल के आप बेटे को किडनैप कर लो, खुशी को छोड़ दो, है ना। तब आपको उसे सीधे सीधे 20 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो भाई उस वो भी भाई काफ़ी अच्छा सीन सिनेरियो रहता है। परम जो रहता है ये लोग भाई साथ में गेम खेल रहे रहते हैं, परम खुशी और ये जो है यूवी यूवी का किडनैप हो जाता है गलती से पर, मगर महर भाई उसको अपनी इंटेलिजेंस से, महर और सरबजीत दोनों अपने इंटेलिजेंस और दिमाग का यूज़ करते हैं और एंड ऑफ द डे भाई बचा ही लेते हैं। और मगर भाई सरबजीत जी की इंटेलिजेंस के कारण भी भाई महर को भाई 3 गोलियां किडनैपर की जो लग जाती हैं, वो भाई बुलेट प्रूफ जैकेट उसको दे दिया था, इसी के कारण भाई बच गई महर, नहीं तो भाई 3 गोलियां पड़ जाती महर को। और महर का भी काफ़ी कुछ लॉस हो सकता था भाई। और वो जिस हालत में उसमें बच्चे का भी
लॉस हो सकता था, जो मानव का बच्चा है उसको भी भाई हार्म पहुंच सकता था। मगर भाई अभी तो अपन को देखना होगा कि भाई ये डॉली मॉम से आगे चल के और क्या क्या चालें चलेंगी। और ये रॉबिंदर का ये जो कर्जे वाला है ना, जो जितने भी किडनैपर्स थे ना, उन सबका भाई इनकाउंटर हो गया। और सब जगह पे जो ये सरबजीत जी जो रहते हैं ना, ये पूरे फोर्स वालों को सब इकट्ठा कर देते हैं, पुलिस वालों को, और बहुत अच्छा उनके लिए ट्रैप बनाते हैं। एक एक करके जो महर रहती ना, ये परम से भाई बहुत अच्छे से अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करके परम को बहुत अच्छा इंटेरोगेट करती है। उसको स्टोरी ऐसे बता देती कि 3 किडनैपर को वो ऐसे बताती कि ये उसके फ्रेंड है, उसको ले गए हैं। क्योंकि भाई परम काफ़ी डरा हुआ था, वो पुलिस को भाई सही बात है बता नहीं पाता वो। फिर मगर महर की इंटेलिजेंस और सरबजीत जी के दिमाग के कारण भाई, और एंड में भाई सरबजीत जी एज़ यूजुअल भाई फ़नी वाला ताना भी देते हैं कि भाई कभी कभी दिमाग का भी यूज़ कर लेना चाहिए। मैं तो फिर भाई बस जमाल घोटे वाली चीज़ का डर बता देती। जमाल घोटे से तो भाई काफ़ी डर गए हैं भाई। और ये भाई यूवी को भी ये भाई कुछ तो भी सिखाती रहती है भाई। ये इमबुली के पराठे को भी कुछ फ़नी चीज़ बोलता रहता है भाई। यूवी का भी भाई अलग ही सीन है भाई। उसको बिल्कुल कुलवंत जी ने भाई बिल्कुल दिमाग ख़राब बना चुके हैं। और उस टाइम पे भाई शायद डांस दीवाने का फिनाले होगा, तो ये लोग डांस दीवाने का फिनाले देखने की बोलते हैं। देन भाई मेगा एपिसोड में भी काफ़ी कुछ ट्विस्ट एंड टर्न थे। तो ये थी भाई अपडेट 67 एपिसोड तक की। अब भाई देखना इंटरेस्टिंग होगा और क्या क्या होगा आगे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे कल एक और नए अपडेट के साथ।